नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लास में अपन ने अरावली भौतिक प्रदेश कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम अगला भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं। हमारा अगला भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदान। तो आज की क्लास में हम पूर्वी मैदान वाला जो भौतिक प्रदेश है उसके बारे में देखने वाले हैं। अगर इसके निर्माण की बात करें, यानी कि मैदानों का निर्माण कैसे होता है, हमने पहले भी देखा था कि मैदानों का निर्माण कैसे होता है। नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से, नदियां जो अवसाद जमा करती हैं उनसे मैदानों का निर्माण होता है। जब नदियां बहती हैं तो अपने साथ क्या मिट्टी लेके चलती हैं, वो मिट्टी कहीं ना कहीं जाके जमा हो जाती है और उससे मैदानों का निर्माण हो जाता है। इसीलिए जो पूर्वी मैदानी वाला जो भाग है वो सबसे नवीनतम बना हुआ भौतिक प्रदेश है। और जो पूर्वी मैदानी वाला भाग है इसको नदी बेसिन प्रदेश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं नदी बेसिन प्रदेश? क्योंकि इसका जो निर्माण है नदियों के बेसिन से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए पूर्वी मैदानी भाग को नदी बेसिन प्रदेश भी कहा जाता है। अगर इसके निर्माण काल की बात की जाए कि पूर्वी मैदान का निर्माण कब हुआ था, तो वो है प्लीस्टोसीन काल में। सीधा सीधा निर्माण काल पूछा जाएगा तो प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था। क्षेत्रफल हमने पहले भी देखा था, 23.03% क्षेत्र में, राजस्थान के कुल क्षेत्र का 23.03% में पूर्वी मैदान वाला जो भाग है वो स्थित है। जनसंख्या की बात की जाए तो 39%, लगभग 39% जो जनसंख्या है वो पूर्वी मैदानी वाले भाग में निवास करती है। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो इसी भाग में है। तो पूर्वी मैदानी वाला भाग है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है और यहाँ की जो मिट्टी है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ है। तो ये वाला जो मैदान है सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान है। जहाँ पे ज्यादा उपजाऊ मैदान होगा कृषि के लिए उतना ही उपयोगी होगा, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कृषि की जाती है। अगर वार्षिक औसत वर्षा की बात की जाए तो वो होती है यहाँ पे 50 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है यहाँ पे। तो पूर्वी मैदानी वाला भाग है, इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? 10 जिले शामिल हैं। कौन कौन से हैं? जयपुर हो गया, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, अजमेर जिला, अलवर का कुछ क्षेत्र और बांसवाड़ा का कुछ क्षेत्र। यानी कि अलवर और बांसवाड़ा ये पूरा शामिल नहीं है, अलवर का कुछ क्षेत्र शामिल है और बांसवाड़ा का कुछ क्षेत्र शामिल है। यानी राजस्थान के जो पूर्वी वाले जिले हैं लगभग वही जिले होंगे पूर्वी मैदान में। अगर यहाँ की जलवायु की बात की जाए तो पूर्वी मैदान है, यहाँ पे कैसी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु। सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि पूर्वी मैदानी वाला जो भौतिक प्रदेश है उसकी जलवायु कैसी है? तो आर्द्र जलवायु है यहाँ की। मृदा की बात की जाए तो जलोढ़ व दोमट मिट्टी है। जलोढ़ और जो दोमट मिट्टी होती है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, इसीलिए ये वाला जो मैदानी भाग है ये कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो पूर्वी मैदान वाला भाग है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है चंबल बेसिन, या फिर इसको चंबल का मैदान भी कहा जाता है। दूसरा है बनास एवं बाणगंगा का मैदान। तीसरा है छप्पन का मैदान, या फिर इसको क्या बोलते हैं? माही का मैदान, या फिर इसको माही बेसिन भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं चंबल मैदान या फिर चंबल बेसिन। तो ये क्या है? चंबल मैदान कौन सा वाला भाग है? जो चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो चंबल नदी का जो अपवाह क्षेत्र वाला भाग है वही क्या है? चंबल मैदान या फिर चंबल बेसिन। तो चंबल नदी की बात करते हैं। देखो चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है यहाँ से, चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से। चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है 84गढ़, वहां से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद जाती है कोटा में, उसके बाद जाती है कोटा से होते हुए यहाँ पे सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद यहाँ से करौली, करौली के बाद जाती है धौलपुर और यहाँ जाके यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये हमने जो चंबल नदी है वो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश कर रही है? चित्तौड़ के 84गढ़ से यहाँ से प्रवेश करती है, और उसके बाद कोटा, कोटा के बाद जाती है सवाई माधोपुर, उसके बाद करौली और उसके बाद हो गया धौलपुर, और आगे जाके ये क्या कहाँ मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। तो इसीलिए जो चंबल का मैदान है इसका विस्तार कहाँ कहाँ हो गया? जहाँ पे चंबल का अपवाह क्षेत्र है। चंबल का अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है? कोटा में हो गया, कोटा के बाद देखो सवाई माधोपुर में, उसके बाद करौली में और उसके बाद धौलपुर में। तो अगर विस्तार की बात की जाए तो चंबल नदी का विस्तार है 4 जिलों में। कोटा में चंबल नदी के विस्तार की नहीं, यहाँ पे हम चंबल के मैदान के विस्तार की बात करें
तो मैदान का विस्तार भी वही होगा जहाँ पे चंबल नदी का विस्तार है। तो इसमें कौन कौन से, चंबल के मैदान में कौन कौन से जिले शामिल हैं? कोटा जिला, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिला। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे चंबल नदी का विस्तार है। तो सबसे ज्यादा अगर विस्तार की बात की जाए तो वो है चंबल नदी का जो अवनालिका अपर्दन द्वारा अपर्दित जो भूमि है, नदी के अवनालिका अपर्दन द्वारा जो अपर्दित भूमि है, और जो बीहड़ या डांग प्रदेश है। बीहड़ या डांग प्रदेश कौन से वाले प्रदेश को बोला जाता है? करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। देखो ये वाला क्षेत्र, ये जो 3 जिले हैं इनको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? बीहड़ प्रदेश। इनको सम्मिलित रूप से बीहड़ या फिर डांग प्रदेश बोला जाता है। चंबल मैदान का सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पे है? जहाँ पे चंबल नदी का अवनालिका अपर्दन द्वारा जो अपर्दित भूमि है, यानी कुल मिला के चंबल नदी का जो अपवा क्षेत्र जहां जहां पे है वहां पे इसका विस्तार है चंबल के मैदान का। कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है इसमें? तो ये जो 3 जिले हैं सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, जिनको कि सम्मिलित रूप से बीहड़ या डांग प्रदेश बोला जाता है। तो एक तो ये वाले जिले हो गए 3, तो एक हो गया कोटा जिला। तो ये 4 जिले शामिल हैं। तो कैसे याद रख सकते हो? कोटा प्लस, इनको हम शॉर्टकट में याद रखें तो इनको हम बोलते हैं CD प्लस SM। C4 क्या हो गया? करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। तो बीहड़ या डांग एक साथ याद रखना है आपको कि बीहड़ या डांग कौन से जिले शामिल हैं इसमें। तो CD प्लस SM यानी करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, इन तीनों जिलों को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? बीहड़ या फिर डांग प्रदेश बोला जाता है। प्लस साथ में कोटा जिला हो गया। तो यहाँ पे चंबल नदी का जो विस्तार है वहीं पे चंबल के जो मैदान का विस्तार भी यहीं पे है। अब आगे अगर इसके ढाल की बात की जाए तो चंबल के मैदान का ढाल कहाँ पे है? जहाँ पे चंबल नदी का ढाल होगा। तो चंबल नदी का ढाल हमने देखा था अभी उत्तर की ओर जा रहा है। चंबल नदी का ढाल वापस बता देती हूँ आपको मैप में। देखो यहाँ से प्रवेश कर रही है 84गढ़ से, चित्तौड़ के थोड़े से हिस्से यहाँ से प्रवेश करते हुए कोटा से ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कहाँ जा रही है? उत्तर की ओर। तो इसका विस्तार किधर हो जाएगा? उत्तर की ओर इसका विस्तार है। हम बोल सकते हैं कि जो चंबल के मैदान का जो विस्तार है वो किधर है? उत्तर की ओर है। यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, काली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी मैदान का जो दूसरा भाग है वो है बनास व बाणगंगा मैदान। इसमें क्या है? बनास नदी का जो अपवा क्षेत्र है वो वाला शामिल है और बाणगंगा नदी का जो अपवा क्षेत्र है वो वाला शामिल है। तो जहां जहां पे इन दोनों नदियों का अपवा होगा वहीं पे मैदान का विस्तार होगा। तो अगर बनास नदी के विस्तार की बात की जाए तो बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बनास नदी का उद्गम होता है राजसमंद से, उसके बाद जाती है चित्तौड़ में, चित्तौड़ से होते हुए फिर जाती है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद जाती है अजमेर, अजमेर के बाद जाती है टोंक में, और टोंक से बाद जाती है सवाई माधोपुर, और आगे चल के यहाँ पे चंबल नदी में ये मिल जाती है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे विस्तार हो रहा है बनास नदी का? बनास नदी उद्गम हो रहा है राजसमंद से, उसके बाद जा रही है चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, और आगे चल के ये चंबल नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पे कितने जिलों में हो गया बनास नदी का विस्तार? यानी जो बनास का मैदान है इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है? अगर बनास के मैदान के विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार वहीं होगा जहाँ पे बनास नदी का विस्तार है, यानी बनास नदी का अपवा है। तो कौन कौन से जिले शामिल हैं? राजसमंद, जहाँ से कि बनास नदी का उद्गम होता है, उसके बाद चित्तौड़, उसके बाद भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। इनको आप एक साथ कैसे याद रख सकते हो? आरबीसी स्मार्ट है, स्मार्ट में से हमने आर यहाँ से गायब कर दिया, तो आपको क्या याद रखना है कि आरबीसी स्मार्ट है, बस आर गायब कर देना। आर से क्या बन गया? राजसमंद, बी से भीलवाड़ा, सी से चित्तौड़, एसएम से सवाई माधोपुर, और ए से बन गया अजमेर, और टी से बन गया टोंक जिला। ठीक है, अगर बनास के मैदान की बात की जाए तो बनास का मैदान कहाँ स्थित होगा? जहाँ पे बनास नदी का अपवा क्षेत्र है। अगर इसके ढाल की बात की जाए तो उत्तर पूर्व की ओर, हमने देखा है कैसे जा रही है, पहले तो ये नदी उत्तर की ओर जा रही है, फिर कहाँ जा रही है? पूर्व की ओर जा रही है। तो इसका ढाल कैसे हो जाएगा इस मैदान का? बनास के मैदान का ढाल कैसा हो जाएगा? उत्तर पूर्व, क्योंकि पहले देखो उत्तर की तरफ जा रही है और फिर जा रही है पूर्व की तरफ। ठीक है, यहाँ पे मृदा कैसी पाई जाती है?
तो भूरी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। तो बनास का जो मैदान है इसके भी दो भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? एक है मेवाड़ का मैदान और दूसरा है मालपुरा करौली मैदान। तो मेवाड़ का मैदान कौन सा होगा? जो कि बनास नदी का यानी बनास के मैदान का जो दक्षिणी भाग है, ये तो क्या कहलाएगा? मेवाड़ का मैदान। इसमें कौन कौन से जिले शामिल होंगे? बनास के जो नीचे वाले जिले हैं यानी बनास के जो दक्षिण की तरफ वाले जिले हैं वो इसमें शामिल होंगे। कौन कौन से जिले हैं? राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा और चित्तौड़। ये देखो, इसको हम मैप में एक साथ देख लेंगे। ये जो जिले हैं ये बनास के नीचे की तरफ हैं यानी बनास के दक्षिण की तरफ हैं। एक दूसरा है इसका मालपुरा करौली मैदान, ये हो जाएगा बनास का जो उत्तरी मैदान है। तो उत्तरी मैदान यानी ऊपर वाला मैदान क्या हो गया? मालपुरा करौली मैदान। इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? सवाई माधोपुर, अजमेर और टोंक, यानी कि स्मार्ट वाले जो जिले हैं, जो स्मार्ट जिले हैं, यहाँ पे आर आपको गायब रखना है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। तो एसएम से क्या हो गया? सवाई माधोपुर, ए से अजमेर और टी से टोंक। ये जो तीन जिले हैं ये हो गया मालपुरा करौली मैदान में, जो कि बनास नदी का उत्तरी मैदान है। और बनास नदी का जो दक्षिणी मैदान है वो हो जाएगा मेवाड़ का मैदान। और इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? जो नीचे वाले जिले हैं यानी राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़ जिले इसमें शामिल हो जाएंगे। एक बार मैप में देख लेते हैं। हमने बनास नदी देखी थी अभी, तो बनास के उत्तर वाले जिले देखो कौन कौन से हैं। बनास के उत्तर वाले जिले, बनास के उत्तर वाले जिले कौन कौन से हो गए? देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ये तीन जिले जो आरबीसी हैं, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, ये दक्षिण वाले जिले हो जाएंगे। और इस बाकी कौन से बच गए? अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, ये किस में आ जाएंगे? ये हो जाएंगे उत्तर वाले जिले, ठीक है। अब इसमें दो भाग थे, एक तो बनास का मैदान था और दूसरा क्या था? बाणगंगा मैदान था। तो बाणगंगा मैदान कहाँ पे होगा? जहाँ पे बाणगंगा नदी का जो अपवा क्षेत्र है वहां पे होगा बाणगंगा मैदान। कहाँ कहाँ पे है इसका विस्तार? तो बाणगंगा नदी का जो उद्गम है वो जयपुर की बैराट पहाड़ी से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। बाकी सारी नदियों का उद्गम वगैरह, कहाँ पे संगम हो रहा है, कहाँ पे उद्गम हो रहा है, वो सब हम जब नदियां पढ़ेंगे तब विस्तार से पढ़ लेंगे। यहाँ पे केवल बेसिक बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो बाणगंगा नदी का उद्गम हो रहा है जयपुर की बैराट पहाड़ी से। तो जयपुर में स्टार्ट होके फिर दौसा और भरतपुर और आगे चल के ये नदी क्या है? समाप्त हो जाती है। किसी भी नदी में मिलती नहीं है ये नदी। इस प्रकार की नदियों को क्या बोलते हैं? रुंडित नदी बोलते हैं, जो कि किसी नदी में ना मिलकर अब बीच में ही समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो बाणगंगा नदी इसी प्रकार की नदी है। जयपुर की बैराट पहाड़ी से इसका उद्गम हो रहा है। तो एक तो जयपुर में इसका विस्तार हो जाएगा बाणगंगा मैदान का, फिर दौसा में जाती है और भरतपुर में। तो जयपुर, दौसा, भरतपुर, इन तीन जिलों में बाणगंगा मैदान का जो विस्तार है। अगर बाणगंगा मैदान की मृदा की बात की जाए तो यहाँ पे किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तीसरा हमारा है पूर्वी मैदान का जो तीसरा भौतिक प्रदेश है वो है छप्पन का मैदान, या फिर इसको क्या बोलते हैं? माही बेसिन या फिर माही का मैदान। अब माही के मैदान से नाम से ही पता चल रहा है जहाँ पे माही नदी का अपवा क्षेत्र होगा। सारे नाम से क्लियर हैं। सबसे पहले हमने चंबल का मैदान देखा था, तो चंबल का मैदान यानी नाम से ही पता चल रहा है जहाँ पे चंबल नदी का जो अपवा क्षेत्र है। दूसरा क्या था? दूसरा था बनास बाणगंगा मैदान। तो बनास नदी और बाणगंगा नदी का जो अपवा क्षेत्र है वो वाला मैदान हो गया। और तीसरा है छप्पन का मैदान या फिर माही बेसिन या फिर माही मैदान, तीनों नामों से इसको बोला जाता है। तो माही नदी के अपवा क्षेत्र वाला जो भाग होगा वो मैदान क्या कहलाएगा? माही बेसिन या फिर माही मैदान। तो माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? माही नदी का उद्गम तो मध्य प्रदेश से होता है, लेकिन राजस्थान में ये प्रवेश करती है बांसवाड़ा से। तो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश कर रही है? बांसवाड़ा से माही नदी प्रवेश करती है। उसके बाद जाती है प्रतापगढ़ और डूंगरपुर से होते हुए इधर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पे खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश कर रही है माही नदी? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये जो तीन जिले हैं नीचे वाले, इन्हीं में इस मैदान का विस्तार होगा। तो इस मैदान को एक दूसरे नाम से भी बोला जाता है वागड़ या फिर भाटी मैदान। अब इसको वागड़ मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो तीन जिले हैं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, इन तीनों जिलों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वागड़ प्रदेश। इनको बोलते हैं वागड़ प्रदेश, इसीलिए इसको वागड़ मैदान भी बोलते हैं या फिर भाटी मैदान बोलते हैं।
विस्तार हमने देख लिया कहाँ कहाँ पे है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, क्योंकि इन 3 जिलों में माही नदी का विस्तार है, तो इन्हीं 3 जिलों में इस मैदान का विस्तार हो जाएगा। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पे माही मैदान का जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में जो माही मैदान वाला क्षेत्र है, यहाँ पे इसको 56 का मैदान बोला जाता है। तो कौन सा जिला बच गया, यानी डूंगरपुर में नहीं बोला जाता, केवल इन 2 जिलों में जहाँ पे माही मैदान का विस्तार है उसको क्या बोलते हैं, 56 का मैदान। अगर यहाँ की मृदा की बात की जाए तो यहाँ पे पाई जाती है लाल चिकनी मिट्टी। यहाँ पे कुछ प्रमुख फसलों का उत्पादन भी होता है, तो वो कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है, एक तो यहाँ पे मक्का का उत्पादन होता है। मक्का की भी 2 महत्वपूर्ण नस्लें हैं जिनका यहाँ पे उत्पादन होता है, तो वो नस्लें कौन कौन सी हैं, एक तो माही धवल है और एक है माही कंचन। दूसरा यहाँ पे चावल का भी उत्पादन होता है, चावल की एक नस्ल है माही सुगंधरा, इसका यहाँ पे उत्पादन होता है। अब इसको कैसे याद रखोगे आप, देखो माही सुगंधरा क्या है, ये है चावल की नस्ल है। चावल से हमेशा क्या आती है, खुशबू आती है, सुगंध आती है ना चावल से, और ये क्या नाम है इसका, सुगंधरा, यानी सुगंध। सुगंध जहाँ पे भी नाम आ रहा है माही के साथ तो वो हो जाएगी चावल की नस्ल। बाकी जो 2 बच गई यानी माही धवल और माही कंचन, ये हो गई मक्का की नस्लें। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने देख लिया जो हमारा पूर्वी मैदान था उसके 3 भाग थे, चंबल मैदान था, बनास बाणगंगा मैदान था और माही मैदान था। जहाँ जहाँ पे चंबल नदी का अफवाह हो रहा है वहाँ पे चंबल मैदान का विस्तार है, जहाँ पे बनास और बाणगंगा नदियों का अफवाह हो रहा है वहाँ पे बनास और बाणगंगा मैदान का विस्तार हो रहा है, और जहाँ पे माही नदी का अफवाह हो रहा है वहाँ पे माही नदी का विस्तार है। तो इन तीनों को हमने डिटेल से देख लिया, यहाँ पे कौन कौन सी मृदा पाई जाती है और कौन कौन से जो जिले हैं वो शामिल हैं। हमने इनको नदियों से समझा है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से जिले से नदी है वो प्रवाहित हो रही है। तो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे साथ में ही जिले, किन किन जिलों से नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, उन्हीं जिलों में इन मैदानों का विस्तार है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं। हमारा जो पूर्वी मैदान वाला भौतिक प्रदेश है उसमें लगभग हमने सारी चीजें देख ली हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो लास्ट भौतिक प्रदेश बचता है हाड़ौती भौतिक प्रदेश, उसको देखते हैं। उसके बाद हमारे जो भौतिक प्रदेश वाला चैप्टर है ये वो खत्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।